हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमने जो सीट आपको प्रोवाइड कराया है उसमें लगभग हमने 50 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, हर टाइप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए हमने बताया है। यदि आप हमें उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो, हमारे उस सीट को, तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर अरताई के चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। सर्च करोगे फाइल्स सेक्शन के अंदर जाकर के आपको ये मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ। आपको ये देखने के लिए पीडीएफ का नाम मिलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल मनी पर आधारित जो प्रश्न होता है, डबल मनी, ट्रिपल मनी, फोर्थ मनी, 40 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल में देते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपके कि 20% ब्याज के दर से, या ऐसे समझो 5% ब्याज के दर से, या फिर ऐसे समझो कि रेट हमारा अगर 4% पर एनम दे दिया जाए, रेट हमारा 4% पर एनम अगर आपको दे दिया जाए और कोई प्रिंसिपल अगर 100 है, तो बताइए कितने समय में ये अमाउंट जो है, कितने समय में ये राशि 200 हो जाएगी, यानी दुगना हो जाएगा। यानी अभी हम आपको बता रहे हैं कि डबल मनी पर आधारित कैसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाते हैं। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। हम इन क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं आज के क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए डबल मनी पर आधारित एक कंसेप्ट है, एक आपका रूल है। उस रूल को अभी तो हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लॉगरिथम पर आधारित प्रश्न प्रूव होगा और आपके सिलेबस में लॉगरिथम नामक कोई चीज नहीं है, तो आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां पर आप जान लीजिए कि रूल यहां पर एक आता है 72 रूल और एक आता है आपका 69 रूल, डबल मनी के पर आधारित पर। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो डबल मनी पर आधारित आपका जो आता है, डबल मनी पर आधारित, डबल मनी पर आधारित ये दो रूल्स काम करता है। एक हमारा 72 रूल्स है और एक हमारा 69 रूल्स है। 72 रूल्स क्या कहता है, 69 टू रूल्स क्या कहता है, हम इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। समझना क्या है, हमें तो यहां प्रूव करना नहीं है, सिर्फ हम लोग जानेंगे कि 72 रूल से यही कहता है कि यदि आपको रेट दे दिया जाए, दर दे दिया जाए, तो आप रेट में अगर आर क्या है 72 में अगर R% से भागा दे दो, यानी R से भागा दे दो, तो आपका जो है T निकल के सामने चला आएगा, यानी समय आपको निकल जाएगा। तो यहां पर जो यानी T का जो मान आता है, अगर इसको भाग देते हो, ये अप्रोक्स में आता है। क्या चाहे लगभग में मान आता है, ये बात आप थोड़ा सा समझना। अगर डबल मनी पर आधारित प्रश्न आया है कि कितने समय में आपकी राशि 2 गुनी हो जाएगी, कितने समय में राशि 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके लिए 72 रूल्स है। या फिर ऐसे निकालो, अगर कोई 72 रूल के अनुसार से 4% ब्याज के दर से अगर आपको कहता है कि 100 की राशि 2 से हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी, तो कितने सालों में होगी? ये 72 और बटे हमारा क्या हो जाएगा? होगे सर 72 बटे हमारा, यहाँ पर रेट हमारा 4 है, तो क्या होगा 18 चौक 72 और 18 दे दिया जाए। तो ये भी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन आप ये समझना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। और 79 रूल भी यही क्या कहता है कि ये भी अप्रोक्स वैल्यू देता है, ये भी अप्रोक्स वैल्यू देता है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर देता है और सबसे ज्यादा नजदीक जो वैल्यू देगा ये देगा 69 वाला। तो 69 रूल्स क्या है?
तो 69 रूल्स यही कहता है, अगर डबल मनी पर आधारित प्रश्न है तो आप इसको क्या करो, रेट से भागा दे दो और प्लस में आप 0.37 कर जोड़ देना। अगर यह 0.37 कर दोगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, समय निकल करके चला आएगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो देखो भाई 72 रूल्स यही कहता है, 72 रूल्स यही कहता है, अगर 72 रूल्स यही कहता है, अगर मनी हमारा डबल है तो R% से जो हमारा रेट है अगर भागा दे देते हैं तो समय का पता चलता है। अगर हमें अप्रोक्स में वैल्यू निकालना है, अगर ये 18 है तो हमारा सही हो जाएगा, अगर 18 नहीं है तो आपका आंसर बहुत ही और किसी के नजदीक होगा। तो आपको ये रूल्स लगाना है 69R प्लस 0.37, ये आपका समय निकल के चला आएगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर ऑप्शन दे दिया जाए ए आपका 20% और बी आपका दे दिया जाए 18.5% और सी आपका दे दिया जाए 17.62% और डी आपका दे दिया जाए 50%, तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर तो एक भी ऑप्शन 18 नहीं आया। अगर 18 नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। हमारे पास रूल 69 है, ये डबल मनी पर आधारित है, तो आप हमें बताओ 69 है तो 69 लिख देना। R% की जगह कितना लिखेंगे 4 और प्लस में क्या करेंगे 0.37। बताओ 4 एकम, कहोगे सर 4 एकम 4, यहां से 2 और 9 बचा, 7 चौके 28, कितना आया 28 और कितना 1 और 0, 4 दूनी 8, यानी कितना आया देखो तो ये हमें नजदीक जा रहा है कितना 17.2, यानी 17 अगर इसमें 2 जोड़ेंगे 3 साथ में तो ये हमारा आएगा 17.57, जो कि अप्रोक्स जा रहा है किसके 18 के नजदीक ही। और ऑप्शन में 17.57 के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 17.62, यही आपका सही आंसर होगा। देखो भाई अगर आपका आंसर 18 कहीं दिया हुआ होता तो आपका ये आंसर दिया गया नहीं होता। एक आंसर आपका 18 है, तो आपको सबसे ज्यादा नजदीक अगर पहुंचना है तो 69 रूल लगाना। अगर आपको थोड़ा सा दूर अप्रोक्स वैल्यू चाहिए तो आप यहां पर 72 वैल्यू लगाना। किसके लिए, जब मनी हमारा डबल हो तब। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब हम इस पर आधारित प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एक क्वेश्चन, इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाते जाते हैं। और या फिर अच्छा एक पहले ट्रिपल मनी वाला बता ही देते हैं, पहले ट्रिपल मनी बता देते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्या चीज, ट्रिपल मनी। जब हमारा ट्रिपल मनी तिगुना की बात करें तो रूल आता है, एक आता है कितना, रूल आपका है 114। रूल 114 यही कहता है अगर मनी 3 गुना होता है कितने समय में, तो अगर ये आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप 114 में R से भागा दे देना। यही जो समय आएगा ये समय उतने समय में आपका कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये हम वैल्यू क्या है लॉगरिथम से अगर प्रूव करते हैं, लेकिन आपके लॉगरिथम पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब प्रूव करने की जरूरत है। अब डायरेक्ट वैल्यू समझो, अगर 114 का रूल लगाते हैं तो ये हमारा आता है ट्रिपल रूल में। किसमें, ट्रिपल मनी में। किसमें आता है, ट्रिपल मनी में। यानी कोई राशि अगर 500 है तो 500 की राशि अगर 1500 होती है, अगर रेट आपका दे दिया जाए, अगर रेट आपका दे दिया जाए 2% ब्याज की दर, तो बताइए आप हमें इसमें कितना समय लगेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेट कितना, आपको 114 रूल लगाना है। 114/2 कर दोगे, जो समय आएगा 7 दूनी 7 एकम 7, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी 57 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल मनी करना है तो 57 में आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ट्रिपल मनी हो जाएगा। बात समझे, कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई है। तो बात समझ में आ गई है तो अब यहां से बात फिर से समझो। अगर आपको यहाँ ट्रिपल मनी लगाना है तो 114/R कर दोगे तो हमारा टी निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। बात क्लियर होगी, हाँ सर क्लियर है।
अब यहां से बात समझते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 में यही कहता है कि 30% वार्षिक ब्याज के दर से 100 की राशि कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी। अच्छा, कोई राशि 100 है, 100 की राशि कितनी हो जाएगी? 200, यानी दो गुना हो गया। रेट हमें कितना दिया है? कहोगे सर रेट हमें दे दिया गया है 30% पर एनम, 30% पर एनम। तो आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, तो समय कितना लगेगा, तो मनी हमारा कितना है? दुगना। तो मनी हमारा दुगना दिया गया है, तो यहां पर से दो रूल्स आ सकता है, एक 72 और एक आपका 69, जो यहां पर आ जाएगा, जिससे हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 30% ब्याज के दर से अगर हम जानते हैं क्या होता है 72, अब बाय हम लोग क्या करते हैं 72 रूल्स लगाते हैं। तो 72 में अगर हम रेट से भागा दे देते हैं तो कितना आ जाएगा? क्योंकि सर 30 दूनी 60 और यहां पर से हो जाएगा कितना, कितना 30 दूनी 60 और 12 हो जाएगा, और कितना दशमलव उतरेगा, उसके बाद हमारा कितना आएगा 30 चौके 20 से कितना मर्तबे? 4 मर्तबे, यानी 2.4 आ रहा है। तो हम यही ना बताए कि ये हमें अप्रोक्स वैल्यू देता है। कितना देता है? अप्रोक्स वैल्यू। तो ये 2.4 ईयर के अप्रोक्स में कौन है? 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में, और यही आपका सही आंसर होगा। यानी 2.4 सालों में 30% ब्याज के दर से आपका कितने हो जाएगा? 2.4 वर्षों में राशि दो गुनी हो जाएगी। बात समझे? क्योंकि हाँ सर बात समझ में आ गई है। अब आगे की बात समझते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? ये क्वेश्चन अभी आपको एग्जांपल में बता चुके हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को बनाना है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 53 में यही कहता है कि 4% वार्षिक ब्याज के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कहता है 1700 की राशि कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 52 में यही कहता है कि कोई राशि पीयर, कोई भी राशि हमें उससे मतलब नहीं है, कोई राशि कितने वर्षों में दो गुनी हो जाएगी, यानी ए की राशि कितनी हो जाएगी, पी की राशि कितनी हो जाएगी 2p, कितने सालों में? अगर रेट आपको दे दिया जाए 4% पर एनम, 4% पर एनम, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमारे पास दो रूल है, एक है हमारा 72 और एक हमारा 69, जो सेटिस्फाई करेगा वहां पर हम ऑप्शन को मैच कराएंगे। लेकिन देखो 72 रूल्स क्या करता है, थोड़ा सा हमें दूर वैल्यू प्राप्त करता है, देता है अप्रोक्स, लेकिन सबसे ज्यादा हमें नजदीक जाना है तो 69 का वैल्यू प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले 72 का ही चेक कर लेते हैं। सब क्या है 18 चौक 72, और 18 कहीं भी ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे किसको? 69 को। तो 69 रूल्स क्या कहता है, 69 लिखो और रेट से भागा देकर के 3.7 से क्या करो? जोड़ दो। जो जोड़ दोगे हमें समय की पता चल जाएगा। तो यहां बताओ ये कितना आ जाएगा? एक मर्द में, और क्या बचा? 2 9, 7 चौके 28, 7 आ गया, एक और जीरो, उसके बाद 4 दूनी 8, ये 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत होगे नहीं। अगर इसको जोड़ोगे तो ये 0.37 होगा ना, सॉरी 0.37 अगर हम जोड़ते हैं तो बताओ 5 5 10 2 12, 3 2 5 1 6, और ये 17, ये आ गया कितना? 17.62, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? 2 में। वहां पर हमने क्या चेक किया था? वहां पर हमने एक ही अंक लिया था 2, इसलिए हम लोग लिखे थे 5 दशमलव समथिंग आया था, लेकिन यहां पर हमने 0.25 लिया तो हमारा वैल्यू 17.62 एग्जैक्ट मैच कर गया ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 12% विच कंपाउंडेड एनुअली, विच इज कंपाउंड एनुअली इन द टाइम, इन व्हाट टाइम, तो क्या है 2400 विल बी डबल इटसेल्फ, यानी 2400 रुपए की राशि 12% ब्याज के दर से कितने समय में दो गुना हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। तो आप हमें क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। फटाफट बताओ पहले इसका आंसर क्या होगा। इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्या कहता है कि कोई ब्याज का दर, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 53 यही कहता है ना, 53 में रेट हमें दे दिया गया है, रेट दिया है 12% पर एनम, और कितने समय में वह राशि अपने आप का दो गुना हो जाएगा।
यानी P की राशि कितने समय में 2P हो जाएगा। इसका कहने का मतलब सिंपल सा यही है। तो बताओ रेट हमें पता है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि डबल मनी के लिए क्या एक रूल है, क्योंकि सर डबल मनी के लिए हमारे पास एक 72 रूल्स है और एक हमारा 69 रूल्स है। कौन कौन सा रूल है, 69 रूल्स और 62 रूल्स। दो रूल्स है, इस दोनों का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग। तो यहां पर से हमें राशि कितनी दी गई है हमें पता नहीं है, हमें पता करना भी नहीं है, उसकी जरूरत भी हमें नहीं है। तो हमें बताइए कितने समय में दो गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन में एक 8 साल है, 6 साल है, 12 साल है और 10 साल है। तो यहां पर से लगाते हैं 62 रूल्स, ये 72 रूल्स। तो 72 रूल्स में क्या होता है, 72 रूल्स में 12 से अगर 12 गा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर टाइम पता चल जाएगा 6 ईयर। तो टी बराबर कितना आया ननू, कहोगे सर टी बराबर आया 6 साल, 6 साल आ गया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। टी बराबर हमारा 6 साल आ गया है, टी बराबर हमारा 6 साल आ गया है और ऑप्शन नंबर में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 69 क्यों हमारा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अगर नहीं मैच करता तो हम इसके और नजदीक जाते और नजदीक पहुंचने के लिए हम लोग 69 का रूल लगाते, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा गैप में देता है और ये आपको थोड़ा सा क्या है और नजदीक उस नंबर के तरफ ले जाता है 69 रूल्स। और 69 रूल्स में क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे करना था उसी तरह से 69 बाय आर प्लस में आपका 0.37, बस 69 रूल्स यही है ना, कहोगे हाँ जी। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 53, 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन क्या दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 54 में यही कहा गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 50 वर्षों में दुगनी हो जाती है। अच्छा, साधारण ब्याज से बोला है तो सिंपल से बात है, 50 वर्षों में दो गुनी हो जाती है। तो सुनो बात, अगर कोई राशि P है, अगर कोई अमाउंट है, एक की राशि 2 हो गई, अगर ब्याज का दर आपका क्या है, या ब्याज का दर अगर साधारण ब्याज है 1 है, तो यहां पर देखो साधारण ब्याज है तो 1 की राशि 2 हुई है कितने वर्षों में, 50 सालों में। कितने सालों में, 50 साल में। तो बताओ मेरे भाई इसका रेट क्या होगा, क्योंकि सर 1 यूनिट बढ़ने में उसको 50 साल लगा है। कितना लगा है, 50 साल। तो उसका जो रेट होगा ना, इसका जो रेट होगा ना, यानी ये आप 1 यूनिट बढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट कितना हुआ है, 100%। सिंपल इस राशि का 100% है, प्रिंसिपल का 100% ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कितने साल में बढ़ा है, क्योंकि सर 50 साल में। तो रेट हमारा क्या होता है प्रत्येक साल का ना, क्योंकि सर 1 साल में जो होगा 2% होगा। कितना परसेंट होगा, 2% होगा। कितने साल में, 1 साल। तो 1 साल का हमारे पास क्या निकल गया, कहोगे सर 1 साल का हमारे पास क्या निकल गया है, रेट निकल गया है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक पहले साल आपका बराबर बराबर होता है, कहोगे हाँ जी। तो अब हमारे पास रेट आ गया है 2% पर एनम, 2% पर एनम। आप हमें बताइए 2% ब्याज के दर से कितने सालों में वह राशि अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना होने के लिए हमारे पास 2 चीज है। एक वो आपका रूल्स है, कौन सा, कहोगे सर एक रूल है हमारा 72 और एक रूल है हमारा कौन सा, कहोगे सर एक रूल है हमारा 69। इसमें हमें क्या करना है, 72 में R से भागा देना है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, 62 में भी R से भागा देना है, और लेकिन इसमें प्लस आपका 37 करना पड़ेगा। तब हमारा निकल के आएगा समय, तब हमारा निकल के आएगा समय। बात क्लियर है, हो गया हाँ जी। तो आप हमें बताओ 2% ब्याज के दर से हम पहले ही कंडीशन को चेक कर लेते हैं। 72/2 करेंगे तो कितना आएगा, 36। और 36 कहीं भी दिया गया नहीं है, 36 नहीं दिया गया है, तो हमारा ये क्या आ गया, फेल। अब किसके पास जाएंगे, 69 के पास। तो 69 में अगर हम 2 से भागा देते हैं और प्लस में आपका 3 साथ लिखते हैं,
कितना लिखते हैं 3/7, कितना लिखते हैं 3/7। जब हम यहाँ पर सॉरी 0.37 होगा, 0.37। जब इसको भागा दोगे तो 3 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, नहीं आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कहोगे हाँ जी। और ये 50 हो गया, तो जब इसमें जोड़ोगे तो ये 7 और 5 3 आपका 8 हो गया, ये 4 आ गया, उसके बाद ये कितना आ गया 3। तो आया कितना 34 दशमलव, ध्यान से सुनना, आया कितना 34.87। ये 34.87 किसके नजदीक जा रहा है, कहोगे सर ये जो नजदीक जा रहा है 35 के, किसके 35 के, तो यही आपका 35 साल होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 से हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था एक कितना आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है। अगर 36 से आगे 37 भी हो सकता है और एक इसके नीचे 35 भी हो जाता है। तो हम इसीलिए एग्जैक्ट थोड़ा सा और करीब जाने के लिए हम 72 रूल्स को ना लगा करके हम यहाँ पर चेक करेंगे किससे 69 रूल्स के अनुसार से। तो 69 रूल्स को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55 में अब यहां से बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का क्या वैल्यू आंसर होगा। ट्रिपल मनी पर आधारित प्रश्न आ गया। किस पर आधारित, ट्रिपल मनी पर आधारित प्रश्न हमारा चला आया। तो ट्रिपल मनी पर आधारित क्या प्रश्न है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। देखो कहता एक न्यूनतम समय में कुल राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 25% दर पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है। देखो रेट दे दिया गया है, ओके हाँ जी, रेट है आपका 25% पर एनम, ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब ये आपका दे दिया गया है तो आपसे पूछा क्या है, ट्रिपल मनी पर आधारित कोई राशि पी है, तो पी की राशि 3p हो जाती है, यानी ट्रिपल मनी होगा। तो कितने समय में होगा ये आपसे पूछा है। तो आपसे ये पूछा है तो ट्रिपल मनी के लिए हम क्या बताए थे, ट्रिपल मनी के लिए आपको एक कंडीशन बताए थे, कहोगे हाँ जी सर बताए थे। ट्रिपल मनी पर आधारित हमारा क्या था, ट्रिपल मनी के लिए हमारा क्या था, कहोगे सर 114 और बटे हमारा क्या हो जाएगा 114 बटे हमारा r% कर देते थे, यानी r कर देते थे, तो हमारा जो वैल्यू आता था t आता था। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो ये हमेशा वैल्यू अप्रोक्स में देगा, लगभग में देगा, ये बात आप ध्यान में कान खोल करके सुन लो, ठीक है, कहोगे हाँ जी। 114 और बटे हमारा r जो होगा कितना 25, कितना होगा 25। अब यहां से सुनो भाई, अब यहां से सुनो, अब हमारे पास 3 साल है, 6 साल है, 7 साल है और 5 साल है। तो अब जो समय हमारा जो आएगा किसके नजदीक में जाएगा, अब ये देखो, ये 25 चौका 100 तो 100 हो गया, कहोगे हाँ जी 100 हो गया। आ गया 14, कहोगे हाँ जी, दशमलव लगा 100, कहोगे हाँ जी, 25 पचे 25 से कितना हो गया 125। तो 100 फिर 25 आएगा तो ये क्या आएगा 0, अब फिर अब दशमलव है ही तो आ गया 0, 25 छक्का 150। अब हमारा वैल्यू जो आ गया अप्रोक्स में आ गया है, किसके अप्रोक्स में 4.56। जैसे ही 5 जीरो से आगे जैसे ही कोई नंबर्स होता है तो किसके नजदीक पहुंच गया, होगा सर यहाँ पर ये 5 साल के नजदीक आ गया, यानी टी बराबर कितना आया है, आपका हकीकत में 4.5 है, लेकिन आंसर आपका लगभग क्या है अप्रोक्स में है, तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रिपल मनी पर आधारित 114 बटे क्या है आर, अब बराबर करते हैं तो टी निकल के आता है। अगर इसे आप प्रूव करना चाहो तो लॉगरिथम से इसको प्रूव करोगे, लेकिन जो आपके लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना 114 का रूल जो ट्रिपल मनी पर आधारित आता है, किस पे आता है, ट्रिपल मनी पर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। तो 56 में क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। जो व्यक्ति अच्छा से क्वेश्चन पढ़ेगा उसी का क्वेश्चन बनेगा। देखो अब यहां से क्वेश्चन नंबर 57 में यही कहा गया है, सॉरी 56 में, कि आज 450 रुपये का निवेश 19 साल में 1350 रुपया हो जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति प्रिंसिपल आप 450 रुपये करता है तो 19 सालों में टी बराबर आपका 19 ईयर्स दे दिया है, ठीक है, और होता क्या है, ये हो जाता है 1350,
कितना हो जाता है 1350। तो देखो भाई कोई राशि कितना हो गया 19 सालों में, कहोगे सर 19 सालों में जो हो गया है ये इसका कितना गुना है, कहोगे सर 3 गुना। तो 3 गुना हो गया है, तो आप हमें इसका रेट बताइए, दर बताइए क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, यहां पर मनी ट्रिपल हो गया है, 3 गुना हो गया है। जब 3 गुना हो गया है तो 3 गुना को निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, कहोगे सर हमारे पास है रूल 114। रूल 114 का रूल है। तो इस रूल में हमें क्या करना पड़ता है, अगर ट्रिपल मनी हुआ है, अगर ट्रिपल मनी हुआ है तो इसके लिए हमें क्या करने के लिए व्यवस्था है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, 114 और बटे हमें क्या कर देना है, बटे क्या कर देना है आर, जो हमारा क्या आता है टी। क्या आता है टी, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब आता है तो आप भी बताओ, हमें तो आर निकालना ही है, ये हमारा क्या है टी, और टी हमें दिया गया है। तो 114 बटे कितना है आर बराबर हमारा कितना है, यहां पर बताओ 19, 19 पचे 95, 19 छक 14 से 6 मर्द में, तो यानी आर बराबर कितना आ गया 6 ईयर। आपका क्वेश्चन सॉरी 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 6 है तो आर आ गया ना, आर हमारा परसेंट में, तो 6% जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हो गया है क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है, सबसे पहले सॉरी 56 57 नंबर। अब आ गया है 4 गुना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 गुना पर आधारित प्रश्न। इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अच्छे तरीके से ध्यान से सुनो, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में यही कहता है कि कितने वर्षों में एक राशि 6% ब्याज के दर से, यानी आर आपका दे दिया है 6% पर एनम, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, यानी पी की राशि कितने समय में 4 पी हो जाएगा, इसका कहने का मतलब यही है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आप हमें बताइए ऑप्शन कितना कितना दिया है, 20 24 26 और 12। तो आप यहां पर बताओ कितने समय में 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना कहोगे सर हमें तो रूल ही नहीं बताए, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 4 गुना होने के लिए हमें 4 गुना होने के लिए हमारे पास तो कोई रूल ही नहीं है। तो देखो भाई आपको एक रूल पता होगा कितना, कहोगे सर हमारे पास एक रूल पता है 72। कितना रूल पता है 72। तो ये जो 72 रूल्स है कितना गुना पर आधारित प्रश्न है, कहोगे सर 2 गुना पर आधारित। यानी एक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, अगर कोई राशि अगर x साल में 2 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 2 गुना, फिर अगले साल में अगले x साल में कितना होगा, कहोगे सर फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना होगा 4, होगा या नहीं, कहोगे हाँ जी। जब x जो है उसी x साल में उसी रेशियो से हमारा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर x साल में इस राशि का कितना गुना हो जाएगा, तो कहोगे सर हमारा इसका 2 गुना हो जाएगा। ये बात तो आप तो क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर कोई राशि आपका 2 गुना होता इतना साल में, x सालों में, तो बताइए इसका अगर फिर से हम टाइम को दुगना कर दे, जितना x साल है उतना साल और रह जाएगा, तो उसका 4 गुना नहीं प्राप्त हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर जितना समय उसको 2 गुना में होने लगता है, अगर उसी को हम दुगना कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे, तो हमें 4 साल में 4 गुना करें पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी सर पता चल जाएगा। चल ही जाएगा, तो देखो भाई वही काम करेंगे, 4 गुना को ही कर देंगे। देखो अगर हम उसका 2 गुना कर देते, जो टाइम आएगा वही, या फिर ऐसे समझ सकते हो 72 को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 144 रूल आ जाता है। बात उतना ही है, बस सोचने का एक फर्क क्या है, इसको अगर 72 का 2 गुना 72 वाला रूल लगाते हैं जो डबल मनी वाला है आधारित, तो अगर हम इसको 2 गुना कर देते हैं तो 4 गुना का आ गया, ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। ये दुगना वाला रूल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समय, कोई दिक्कत को नहीं। तो बताओ यहां पर से बताना 72 है तो 72 लिख दिए, आर हमारा कितना है 6, और गुना कितना हो जाएगा 2। बताओ 12 छक 72, 12 पचे 60, 12 छक 72 बराबर क्या आ गया टी। तो 12 दूनी 24, यानी टी बराबर हमारा क्या आ गया 24। कब, जब समय, अगर अभी समय नहीं बल्कि हमारा ये तो 2 गुना वाला रूल है, 4 गुना
होने के लिए आपको 24 साल लगेगा। कब? जब 6% ब्याज के दर से रहेगा तब, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी। बात समझे? नहीं, बात नहीं समझे तो समझो ऐसे बात। अगर क्या है, 2 गुना का रूल है, डबल मनी पर आधारित जो प्रश्न है 72 का है। अगर हम इसी को दुगना कर दे तो मनी 4 गुना हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो यानी इसको हम कर दिए 2 से गुना, जैसे ही 2 से गुना किए ये 4 गुना पर आधारित बन गया। अब उसी तरह से आपसे पूछा जाए 6 गुना वाला रूल, कहोगे सर 3 गुना का रूल कितना होता है? कहोगे सर 3 गुना का रूल होता है 114 और बटे आर, अब बराबर क्या होता है? टी। अगर 6 गुना करना है तो इसका 2 से गुना, तो टाइम आपका दुगना हो जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब यहां से सीधा सा मतलब है। अब आगे की बात सुनो। अब यहां से आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 69, सॉरी यहां पर से कितना आ गया? 59 हो गया। सॉरी, यहां पर 3 गुना वाला आधारित, सॉरी 3 गुना वाला हम गलती बोल रहे थे, देखो गलती, थोड़ा सा 3 गुना वाला फिर से देख लेना। 3 गुना वाला आधारित प्रश्न कैसे होगा? 3 गुना वाला क्या हो रहा था? ये 3 गुना पी से की राशि कितनी हो जाती है? 3p, अगर टी सालों में होता है तो इसके लिए रूल हमने क्या बताया? 114 बटे क्या होगा? आर, बराबर क्या आ जाएगा? समय। तो अगर हमको निकालना है, कोई राशि पी है तो टी समय में आपका 3p हो जाता है। तो फिर अगर टी समय के लिए लगाते हैं, फिर अगर हम टी समय के लिए लगाते हैं तो कितना आ जाता है? कहोगे सर फिर हमें लगाते हैं टी समय के लिए तो टी समय में 3 गुना हो जाता है, तो फिर इसका 3 गुना हो जाएगा, ना कि 6 गुना होगा। सॉरी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक 3 साल में 3 गुना होते जाएगा। कितना होते जाएगा? 3 गुना होते जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हो गया 58। देखो 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 58 में क्या कहा गया है? चलो, क्वेश्चन नंबर 58 में यही कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है कि आज 600 रुपया निवेश करके 9% ब्याज के दर से 2400 रुपया कितने समय में हो जाएगा? देखो, कोई राशि पी है, 600 रुपया निवेश किया और अमाउंट उसका कितना हो जाता है? 2400। कितना हो जाता है? 2400। ठीक है? कहोगे हाँ जी। रेट हमारा दे दिया गया है, अच्छा रेट हमें दे दिया गया है 9%। तो देखो तो मनी कितना प्रतिशत हुआ? बढ़ा है। मनी कितना बढ़ा है? कहोगे सर 4 गुना। तो आर पर 9% ब्याज के दर से कोई राशि 4 गुनी हो जाती है तो टी कितना होगा, यानी समय बराबर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बताओ 4 गुना होने के लिए क्या फॉर्मूला है? कहोगे सर 72 गुना 2, यानी दुगना का 2 गुना। इस पर हमें 9 यानी आर से भागा दे देंगे, यानी 9 से भागा देंगे, 8 नाम 72, 8 दूनी 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। जैसे ही आपसे दूर होते जाएगा ना, तो आपका आंसर अप्रोक्स में ना देकर के एग्जैक्ट आपको थोड़ा सा निकलने लगेगा। अब चलो यहां से, अब हमारा डबल मनी या ट्रिपल मनी का क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अब हमारे पास जो आया है क्वेश्चन, अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि कैसे एग्जाम में इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कल के क्लास में हम एक चीज डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे वो चीज फिर से जान लो। देखो, अगर कोई राशि है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है, तो रेट आपका कुछ भी हो, रेट आपका कुछ भी हो, ये आपका पहला साल, दूसरा साल और तीसरे साल की बात करें, पहला ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, अगर जैसे भी अमाउंट कंपाउंडिंग क्या है आपका, छमाही हो या फिर तिमाही हो, जैसे भी हो, तो 3 सर्कल चला। अगर ब्याज की दर आपका वार्षिक दर है तो 3 सालों में 3 बार सर्कल चलेगा, यहां तक तो क्लियर है। तो यहां पर जो शुरुआत में होता था, जो प्रिंसिपल होता था, उस पर सारा ब्याज तो लिखते ही थे, आपका ए आएगा ही आएगा। ए हमारा क्या था? कहोगे सर जो प्रिंसिपल हमारा होता था, जो रेट है, उस रेट से हमारा ए यानी इस पर सारा ब्याज तो पहले लगेगा ही लगेगा, यानी इस प्रिंसिपल पर उस ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, उसके बाद ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, उसके बाद ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा,
उसके बाद ब्याज के ऊपर, ध्यान से सुनना, ब्याज आया, कहोगे हाँ जी। अब ब्याज के ऊपर जो ब्याज आया इस पर भी ब्याज लगता था, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, कहोगे हाँ जी। ये बात हम अगली क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि दूसरे साल, ध्यान से सुनना, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कहोगे सर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ए प्लस, ये कितना साल का है, कहोगे सर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, कितना आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल का, दूसरे साल का, ये सेकेंड ईयर का है। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें, ध्यान से सुनना, थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कहोगे सर ए, इसमें बी बी टू बी प्लस सी, यानी ए प्लस टू बी प्लस सी आएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर क्वेश्चन में जो दिया गया है, ध्यान से सुनना, यहां पर जो कहता है पहले 22 साल का ब्याज निकालें, अगर ब्याज की दर कितना है ये है, तो देखो ये क्वेश्चन तो इस तरह का हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अगला टाइप का क्वेश्चन जो है, सबसे पहले ये ध्यान से सुनो, अगर आपको कहा जाए, अगर आपको कहा जाए कि दूसरे साल और पहले साल का ब्याज का अंतर निकालो, तो कैसे निकालते थे, इस दोनों को घटाओगे, ये बड़ा है ये छोटा है, जब इसको घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा, टू बी में से बी घटाओगे तो बी बच जाएगा, इस दोनों का अंतर यानी सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर का माइनस अगर कहा जाए सेकेंड ईयर का निकालो, तो अगर निकालोगे तो क्या होगा, ए से ए कट जाएगा, बी में एक घट जाएगा, तो क्या बचेगा बी प्लस सी, यानी इतना दूर घट ही जाएगा, कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या बी प्लस सी, यानी इंटरेस्ट क्या बचेगा बी प्लस सी, यानी बी क्या है, कहोगे सर बी हमारा जो प्रिंसिपल पर ब्याज जो आया था, इस पर लगने वाला, ब्याजों के ऊपर जो ब्याज लगने वाला है वो बी है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज आया है इस पर भी ब्याज लगने वाला कौन है, सी है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको हम लोग बता चुके हैं और इस पर आधारित प्रश्न आगे आएगा। तो सबसे पहले अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग किस तरह से बनाएंगे ये पहले देखो। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से बताएंगे। अगर हमारा पहला क्लास देखे होंगे, अगर आप हमारा पहला क्लास देखे होंगे तो आपको ये हम लोग बता चुके होंगे। क्या बताए थे, 59 पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखो यहां पर हमने आपको एक चीज बताया था, कि बताया यही था कि ध्यान से सुनना, अगर कोई राशि 100 है, देखो हम ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं बना रहे अभी, हम कोई राशि 100 है, 10% ब्याज के दर से आपका 1 सालों में कितना हो जाएगा, कहोगे 110, और वही आप 2 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा 121, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर आपका ब्याज का दर देखो, ये पहले साल में आपको ब्याज कितना मिला, कहोगे सर 10, दूसरे साल में ब्याज कितना मिला, कहोगे सर यहां पर दूसरे साल का ब्याज हमारा 11 है, दूसरे साल का, हम ये क्या बात बोल रहे हैं, दूसरे साल का ब्याज हमारा कितना है 11 है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हम बताए थे, कहोगे हाँ। तो देखो अब यहां पर से देखना, ये हमारा 10 है, ये हमारा 11 है, जब हमारा रेट 10% है तब ब्याज का दर हमारा 10% पर एनम है तब। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यही है कि 10% ब्याज आपको देना पड़ेगा प्रत्येक साल पर, और ब्याज की गणना क्या किया जाता है, प्रत्येक साल पर किया जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा 10% ब्याज के दर पर, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो आपको एक चीज बताए थे कि जो आपका यहां पर, ध्यान से सुनना, जो आपका यहां पर ब्याज होता है, पार्टिकुलर ईयर का जो ब्याज होता है, पार्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, वो भी आपका जीपी में होता है। किस में होता है, जीपी में। देखो तो 11/10 है, कहोगे हाँ जी है। अगर यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, हमने छोटा नंबर लिया तो इसलिए ये आया, तो अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं तो देखो यहाँ 100 आता, यहाँ पर 110 आता, कितना आता है 110 आता, कब, जब छोटा नंबर लिए तब। तो यहां पर से देखना, अगर इसका वैल्यू, पहले वाले का वैल्यू 110 है, गुना 10 गुना, तो देखना इसको 10 गुना करोगे तो 100 आएगा, देखो आया, कहोगे हाँ जी।
यानी पहले, और ये यहां पर देखो पार्टिकुलर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका क्या चीज में होता है, जीपी में होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगा। जब पता है तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखो ऐसे तो हम पहले क्वेश्चन को फिगर में करके बताएंगे, लेकिन हम जाते हैं क्या, हम डायरेक्ट ऐसे बताए। देखो ये आपका पी है, कहोगे हाँ जी। ये हमारा क्या है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया है। ये पहला राशि है 1 साल, एक राशि में आपका अमाउंट हो गया। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा तो अमाउंट आपका ये हो गया। तो दूसरे साल से बढ़ा तो यहां पर ब्याज उसको कितना प्राप्त हुआ, क्योंकि सर ब्याज हमें इसका प्राप्त हुआ है 260 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सेकेंड ईयर का ब्याज प्राप्त है। तो आप हमें बताओ कि पहले साल में ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो आपको पता है, सबको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल आपका बराबर बराबर ना हो करके जो यहां पर है ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। और जो ब्याज लगता है कैसा, जो रेट रहता है उसी अनुसार से, यानी जीपी में होता है। तो ध्यान से सुनना, रेट हमारा कितना है 15% पर एनम। तो यहां पर देखो कितने साल का गैप है, क्योंकि सर यहां पर तो एक ही है गैप में। कितना गैप है, एक का। कितने का है, एक का। यानी 15 है तो 15% को हम 3 बटे कितना लिखते हैं, 20। यदि कोई राशि यानी पहले उसका दे देगा, सुना, पहले अगर उसका ब्याज 20 था तो अब जो ब्याज कितना होगा उससे 3 बढ़ गया होगा, कितना, 23। तो यहां पर से देखो इसका कितना गुना है, होगा सर इसका 9 गुना है। तो यहां भी कितना गुना रहा होगा, 9 गुना, यानी 9 दूनी 18 यानी 180। यानी पहले साल पर ब्याज उसको कितना मिला होगा, 180, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बात क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है, आप हमें क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में यही कहता है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा सॉरी 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, आसमान जमीन का फर्क है। तो चलो, यहां पर ये P है और यहां पर ये A1 और ये आपका A2। 2 ही साल के बारे में बात किया, अच्छा 3 साल का बात किया है। चलो भाई 3 साल की बात किया है तो 3 साल पर जाएंगे। ये आपका P है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। तीसरे साल, कहोगे हाँ जी। अब कहता है कि दूसरे साल का, अच्छा ये हमारा पहले साल का ब्याज है, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है और यही हमें दे दिया गया है 440। तो आप हमें बताइए तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको क्या बताए थे कि पर्टिकुलर ईयर का भी आपका जो जो ब्याज होता है, पर्टिकुलर ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये भी जीपी में होता है। जो रेट आपका है उसी अनुसार से बढ़ेगा। तो ब्याज का दर कितना है, क्योंकि सर ब्याज का 10% पर एनम। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तभी तो ये इतना होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब 10% ब्याज के दर से कितना हो जाएगा, 11/10। यानी पहले अगर दूसरे साल के अंदर ब्याज अगर 10 रहा था तो तीसरे साल के अंदर ब्याज उसका कितना हुआ होगा, 11। देखो तो इसका कितना गुना है, कहोगे सर 0 0 कट गया, 44 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, कहोगे सर इसका 44 गुना। जब इसको 44 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 440 और क्या होगा 4, यानी 4 8 4 484। कितना होगा, 484। यानी थर्ड ईयर का जो होगा 484, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बनाए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप भी हमें कमेंट करके बताओ। इसी तरह का क्वेश्चन है 61। चलो भाई 61 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, बल्कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। चलो भाई यहां पर से ये P है, ये A1 पहले साल में अमाउंट, ये दूसरे साल में अमाउंट, ये आपका तीसरे साल में अमाउंट। ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर होगा, कहोगे हाँ जी। ये आपका दूसरे साल का होगा, कहोगे हाँ जी। ये आपका तीसरे साल का होगा
और इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है 3100। ध्यान से सुनना, ये हमारा दे दिया गया है यहां पर 3174। कितना दिया है? 3174। कहोगे हाँ जी। तो बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दूसरे, देखो ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और यहां से यहां बढ़ा होगा तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हमें तीसरे वर्ष का दे दिया है तो आप हमें बताइए क्या, आप हमें बताइए कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप हमें बताओ 2 सालों का ये जो गैप होगा, रेशियो हमेशा क्या रहेगा? बराबर बराबर। ये पहले साल में जो रेशियो होगा वही दूसरे साल में होगा। क्यों? क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। कब? जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है तब। और जो हमारा एक्चुअल में रेट रहता है उसी अनुसार से ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। और आपको एक चीज और बताए थे कि जो पर्टिकुलर ईयर का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी आपका जीपी में होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है। इन रेशियो हमेशा क्या रहता है? बराबर। तो आपसे क्या पूछा है? दूसरे वर्ष का। तो रेट हमें दे दिया गया है 15% पर एनम। तो 15% पर एनम है, तो 15% को हम लोग क्या लिखते हैं? हो गए सर 3/15। यदि कोई, सॉरी 3/15 नहीं, 3/20। अगर कोई राशि पहले अगर उसका 20 था, कितना था? दूसरे साल में 20 था, तो तीसरे साल में कितना हो गया? 21। और इसी का वैल्यू दिया गया है इतना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जब यहां पर बिल्कुल सही है तो आप हमें बताओ 21 से कम 21 1, उसके बाद ये हो गया 10 और 7, और ये 5 मर्त में। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 5 मर्त में जब लग गया तो वो 5 मर्त में, तो ये कितना हो गया? 2 और 4 हो जाएगा, कटेगा पूरा 107। 2 और 4 पूरी तरह से तो नहीं कट रहा। क्या यहाँ आंसर दशमलव में है? चेक कर लेते, दशमलव में आंसर है? नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो देखो 1 5 दूनी 10, गड़बड़ आ रहा है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, देखो 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 हमने क्या गलती किया, गलती बहुत बड़ा कर दी हमने। बताओ 20% बोला है कि 15% बोला है? कहोगे सर 15%। तो 15% को हम लोग 3/20 ना लिखते हैं? कहोगे हाँ जी। अगर कोई राशि, अगर यहाँ पर देखो दूसरे अंदर के ब्याज 20 था तो उससे 3 ज्यादा होगा, कितना? 23। गड़बड़ कर दिए। क्या कर दिए? गड़बड़। तो ये अब यहां से बताओ 31 7 4 है, अगर हम 23 से लगाते हैं तो एक मर्त में 23, 11 एक उधर चला जाएगा, 2 इधर 8 7। और बताओ 3 मर्त में लगेगा? नहीं, 4 मर्त, 3 मर्त में लग जाएगा। 3 मर्त में लगाओ, अगर 26 आता है और 26 एक ही को ऑप्शन में देखते हैं, 9 6 और क्या होगा? 17 7 घड़िया 8 9, क्या आ गया? 8। 7 उधर 2 उधर 8, और ये क्या आ गया? 8, ये 4, और ये कितना आएगा? 8। 8 मर्द में। कहोगे हाँ जी। तो ये आ गया कितना गुना? 138 गुना। अब ये 138 गुना आ गया है तो इसका भी वैल्यू दूसरे साल का जो होगा इसका 138 गुना। तो जीरो तो होना ही होना है। 8 दूनी 9 दूनी 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 1 7, और कितना हो जाएगा? 2, यानी 2760। यानी ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। ऑप्शन नंबर बी में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप हमारा पहला क्लास देख रहे हो तो आपको ये तो बात अच्छे तरीके से ही समझ में आती होगी। चलो भाई, अब आते हैं जो अभी हम आपको एक तरीका बताए थे उससे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे बताएंगे। देखो अब इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट देखो सॉल्व करने का कैसे तरीका है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में यही कहता है कि 8,000 रुपये की राशि है। चलो भाई 8,000 रुपये की राशि, तो 8,000 रुपये की राशि है तो प्रिंसिपल दे दिया गया है ना। अबे हमें हमें कोई किसी भी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रिंसिपल कितना है नहीं है पता नहीं, रहने दो। 5% 10% रेट है, हमें कितना है हमें पता नहीं, बस हमें सिर्फ पता करना है पी, लिख लेना है पी। उसके बाद क्या दिया है? दूसरे साल और तीसरे साल। आंख बंद करके हम एक लाइन खींच लेंगे। ऐसे तुम प्रैक्टिस जब करते रहोगे तो याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो फिर हम लोग ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले साल के अंदर जो प्रिंसिपल होता है उस पर ब्याज लगता है। हो गया हाँ जी, तो हम इसलिए ए लिख दिए, पहला ब्याज है।
दूसरा क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है तो बी लिखते हैं, कहोगे हाँ जी। अब कहोगे हाँ जी। अब ये क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज, इतना तो आता है, कहोगे हाँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो दूसरे साल का ब्याज ये है और तीसरे साल का ब्याज ये है, अगर अंतर लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, बी प्लस सी। और बी हमारा क्या है, क्योंकि सर बी हमारा वो चीज है कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा है वो है। उसके बाद जो हमें यहां से ए जो पहला ब्याज है उस पर, बी जो है, बी पर जो ब्याज लगा है वो सी है, ओके हाँ। तो सिर्फ हमें हमें बी प्लस सी निकालने तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब यहां से ध्यान से सुनना, यही ध्यान रखना कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज है वही हमारा बी कहलाता है। तो इसको इतना लिखने की जरूरत अब नहीं, सिर्फ मन में कंसेप्ट याद रखना। देखो पहला ए निकलेगा जब इस पर निकालेंगे, तब जो रेट है हमारा दे दिया गया, तो ए जो निकलता है, जो प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगता है वो हमारा ए कहलाता है, कहोगे हाँ जी। तो इस पर हम 5% निकालेंगे, 10% हमारा 400, 10% हमारा 800 हो जाएगा, तो 5% हमारा कितना होगा, 400। ए निकल गया, कहोगे हाँ जी। अगर हमें बी निकालना है तो इस पर ब्याज लगाएंगे, कहोगे हाँ जी। तो बी निकालने के लिए रेट तो हमारा 5% ना रहेगा, कहोगे हाँ जी सर 5% रहेगा। 10% पीछे से 1 दशमलव तो 10% हो जाएगा 40, और 40 का आधा करेंगे यानी 20, यानी 5% निकल गया। तो बी का मान हमें पता चल गया, कहोगे हाँ जी आ गया 20, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब हमें 5% निकालना है, तो 5% इसका निकालोगे तो 1/20 करोगे, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। ये वैल्यू क्या है, यानी ब्याज के देखो प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज आया उसको ए लिखे, और इस पर जो ब्याज आया बी लिखे, इस पर जो ब्याज आया सी लिखे, यानी 1 लिखेंगे, तो यानी बी प्लस सी कितना आ गया, 1, ये 21, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। अब बच्चों की तरह ऐसे मत करना कि 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर आपका 3%, 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर निकाल करके फिर हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, वैसे करना नहीं। दूसरे साल निकाल करके तीसरे साल निकाल करके वैसे हम लोग नहीं करेंगे। हमें पता है, सबको पता है कि यहां पर जो आएगा ए जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं जो प्रिंसिपल हमारा रहता है उस पर ब्याज आता है। उसके बाद जो बी हमारा रहता है वो क्या रहता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज आया था वो रहता है। सी हमारा क्या था, जो ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगा था उस पर जो ब्याज आया है वो हमारा सी है। अगर वही 4 चौथे साल पर जाते तो हमारा डी कहलाता, तो इस पर भी 5% यहां पर लिखा था, 1/20। समझे बात को। अगर ये हमारा फिर क्या हो जाता है, फिर उस पर भी 5% का रहता, तो यहां पर लिखता 1/400। बात समझे, हो गए हाँ जी। और इसको लिखते ई। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते, लेकिन हमें उतना दिया गया नहीं तो हमें उतने उसमें बारे में सोचना भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। चलो भाई, अब यहां से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो बताइए हमें प्रथम वर्ष का, अच्छा प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। देखो भाई, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा बताओ, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज आपस में क्या होता है, क्योंकि सर बराबर होता है। जब यहां से बराबर होता है तो आप यहां से ये प्रिंसिपल समझ लो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए बी, ओ सॉरी सॉरी, पहला तो ए होगा, हो गया हाँ जी। तो यहां से तुम बताओ हमें, यहां से तुम ही बताओ, कोई भी राशि है प्रिंसिपल है, तो यहां पर से सबसे पहले ब्याज, प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगेगा ए कहलाएगा, इस पर जो ब्याज कहलाएगा बी कहलाएगा, और उस पर जो ब्याज लगेगा सी कहलाएगा, और इस पर भी ब्याज लगाएगा तो क्या कहेंगे, डी। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हम देखो क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन को बनाए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो। आपको पता है, सबको पता है, और सबको पता है कि यहां पर 300 रुपया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 20% ब्याज के दर से, अब ऐसे समझना, अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। क्या बोला है, 20% ब्याज के दर पर, कितना ब्याज के दर पर, 20% ब्याज के दर पर। तो 20% ब्याज को हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि सर 1/5 लिखते हैं, कहोगे हाँ जी सर 1/5 लिखते हैं, क्लियर है, कहोगे हाँ जी। अगर हम 1/5 लिखते हैं
तो आप यहां पर से अपने मन से मान लेना राशि क्या है, पहले साल का ना पूछा है, कहोगे हाँ जी। तो 3 सालों का दिया है तो इसका क्यूब कर लेना, मान लेना कि इसकी राशि टोटल 125 यूनिट है, 125 यूनिट है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो हमें पहला अगर निकालना है तो पहले साल ए पता चलेगा, कहोगे हाँ जी। तो देखो, पहला साल ए पता चलेगा तो दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस क्या आया था, बी प्लस सी। आप इससे पहले के क्वेश्चन में कर चुके हो। तो अगर हमें बी प्लस सी पता चल जाएगा तो हम डायरेक्ट ए का मान नहीं निकाल सकते, कहोगे हाँ जी निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, अब यहां से ए का मान निकालना है, कोई बात नहीं, सबसे पहले ए है। अब ए के ऊपर जो ब्याज लगेगा, ध्यान से सुनना, 5% ब्याज के दर से 1/5 करेंगे तो ये वैल्यू ए का मान कितना आया, 25 यूनिट। कितना आया, 25 यूनिट। नहीं आया, 1/5 के हिसाब से 20% ब्याज के 20% ब्याज के दर से इसका 25 आया। और इस पर अगर हम फिर से b का मान निकालते हैं तो b का मान आता कितना है, कहोगे सर इसका फिर से 1/5 करेंगे, फिर से 1/5 करेंगे, यानी 20% निकालेंगे तो यहां पर आएगा 5 आएगा, कहोगे हाँ जी। और हमें चाहिए b प्लस सी, और c का पर जाना है तो फिर से 1/5 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। इसका टोटल वैल्यू कितना आया, कहोगे सर 5 1 6। कितना आया, 6। यानी b प्लस 6 का मान आ गया, b प्लस 1 का मान आ गया 6। और ए हमें चाहिए, और ए क्या होता है, पहले साल का, यही कहलाता है ए ए ए। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होता है। तो यही हमको ए का वैल्यू चाहिए। 6 का वैल्यू दिया है 300, कितना दिया है 300, कितना गुना, 50 गुना। तो इसका भी कितना गुना करोगे, 50 गुना। और बताओ 25 गुना 25 गुना 50, यानी 25 गुना 5 125, और एक जीरो बैठा दो 1250, जो कि ऑप्शन नंबर। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 64 में क्या, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहता क्या है, फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो, अब ये पीछे वाला जो टाइप था उस पर आधारित प्रश्न है। देखो, कहता चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त है। देखो भाई, ध्यान से सुनना, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और ये भी आपका अमाउंट है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, ये दूसरे साल का, ये आपका तीसरे साल का, ये आपका कितना है, चौथे साल का। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ध्यान से सुनना, आपको जो पता है, बोला क्या है कि दूसरे साल का जो यहां पर दिया गया है, यहां से सुनना, ये दूसरे साल का, ये पहले साल का है चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। और यही आपको दे दिया है, कहता है दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज 10% ब्याज के दर से हमें ये 2200 दे दिया गया है। तो आप हमें बताइए कि चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। तो यहां से बताओ कितना स्टेप आगे बढ़ा, 1 और 2, कहोगे हाँ जी। तो हमें पता है कि प्रत्येक साल जो आपका ये सक्सेसिवली जो रेशियो बढ़ता है, 1 साल में जो बढ़े उसका 2 साल में उसका रेशियो कितना हो जाएगा। अगर कोई राशि 10% ब्याज के दर पर है तो 2 बार सर्कल चलेगा तो 11 गुना 11 बटे क्या हो जाएगा, 10 गुना 10, यानी 11/10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नहीं पता है, कहोगे हाँ सर पता है, अरे यही न बताए थे। अगर प्रिंसिपल है तो 2 सालों में क्या हो जाता है, 10% ब्याज के दर से 11/10 का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहां पर आपका जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसी रेशियो में ना आगे बढ़ेगा, कहोगे हाँ जी। तो कहता है कि 10% ब्याज के दर पर है, तो यानी 10/11, 1/10, ये हो जाएगा कितना, 11/10। यदि ये 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 2 टर्म्स बड़ा है, तो यानी यहां पर पहुंचने के लिए उसे कितना होना पड़ेगा, 121। इसका कितना गुना, कहोगे सर 22 गुना। इसका भी कितना गुना, कहोगे सर 22 गुना। जैसे ही इसका 22 गुना करोगे तो फटाफट कर दो ना 22, तो 22 से कम 22 2, ठीक है, हो गया हाँ जी। अब बताओ 22 दूनी 44, 44 और 2 कितना होगा, 46, 4।
ठीक है, हो गया हाँ जी। अब उसके बाद 22 से कम 22, 22 और 4 कितना होगा, तो कहोगे सर 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 26 22। क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक साल का जो रेशियो होता है वो हमेशा जीपी में होता है। जो पर्टिकुलर ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी में होता है। यहां पर 2-2 साल का हम गैप कर रहे हैं, तो उसी अनुसार से हमको ये भी देखने के लिए मिलेगा। हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो बताइए अगला क्वेश्चन कहता क्या है, अ सम ऑफ कितना 15,000 is lent at 16% compound interest, what the difference between the compound interest second year and third year। दूसरे साल और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको तुम कैसे बनाओगे आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। दूसरे साल और तीसरे साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, बहुत सिंपल सा आप हमें बताओ। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 65 में यही ना कहा गया है, सबसे पहले पढ़ो तो। 65 में यही कहता है कि 15,000 रुपये की राशि को 16% ब्याज के दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चलो भाई, रेट हमें जो भी दिया है, प्रिंसिपल है, कहोगे हाँ जी। अब प्रिंसिपल है तो ध्यान से सुनना। अब 16 सही, अब यहां से ध्यान से सुनो। अगर कोई राशि कितनी है, कहोगे सर कोई राशि है 16% ब्याज के दर से, तो 16% को क्या 4/25 लिखते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कितना टर्म्स आगे बढ़ा है, तो ये पहले चेक करो। कहोगे सर 3 बार है, तो 3 बार है तो इसको क्यू कर दो। जानते हो क्यू करने के लिए, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हम जानते हैं करने के लिए क्यू। तो 25 का क्यू क्या होता है, 15,625 होता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। मान लेना राशि 15,625 है, क्यों कर दिए, कहोगे हाँ जी, मेरा काम हो गया। अब सबसे पहले निकालेंगे ए, कहोगे हाँ जी। तो दूसरे साल और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बी प्लस सी, कहोगे हाँ जी। अब हमने तो इसको माना है ना, कहोगे हाँ जी सर माने हैं। तो माने हैं तो देखो ये ए आएगा, तो ए आएगा कितना, कहोगे सर इसका आएगा 16%। तो 16% क्या होगा, इसको 15 6 2 5 और गुना 4 बटे कितना होगा 25। और जब 25 से भागा देंगे तो ये 625 होगा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 10, 24 1 10 और 24 से कितना हो गया 25। कितना आ गया 2500। कितना आ गया 2500, यानी ए का वैल्यू आ गया 2500। तो आपसे क्या पूछा है कि कितना क्या है, वार्षिक दर पर उधार दिया, तो हमें अंतर बताना है। कितना बताना है, अंतर। तो अब हमें बी का वैल्यू बताओ। तो बी का वैल्यू बताओगे, फिर से इसको 4/25 करोगे 16%, तो यहां पर कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। ई किसका वैल्यू है, बी का। अब हमें चाहिए क्या, सी का। तो अगर हम इसका 1/25 करते तो 4 चौके 16 हो जाएगा, कितना 4, देखो यहाँ पर 4/25 करना है। तो 4/25 करोगे तो ये 4 4 चौके 16 चौका कितना हो जाएगा 64, यानी ये सी का वैल्यू आ गया। तो टोटल बताओ, बी 2 साल और 30 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, बी प्लस सी। ये हमारा आएगा 464। कितना आ गया 464, और हमें 464 यूनिट का ही वैल्यू हमको चाहिए। और ये हमने माना है राशि, और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है 1600, 16 है, ये 15,000, सॉरी 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 15,000। 15 गुना 1,000। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो 25 से काटो, तो 25 से काटोगे तो 625, कहोगे हाँ जी। तो 25 से काटोगे तो ये कितना होगा 40। जब इसको काटोगे फिर से कितना, 5 से कटेगा, कहोगे हाँ जी कटेगा। अच्छा 5 से काटो, 25 से ही काटो, तो 5 8 40, 5 से काटोगे तो 5 यही 15। तो अब यहां से बताओ 25 आ जाएगा। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना आया, कहोगे सर 25 यूनिट का वैल्यू आ गया है 24। कितना आ गया 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू आया है 24/25। 1 यूनिट का वैल्यू 24/25। तो हमें चाहिए कितने यूनिट का, कहोगे सर हमें चाहिए 664 यूनिट का। तो 24/25। अब इसको हम लोग को गुना करना है। तो गुना करने का सबसे आसान तरीका है, इसको नीचे को 100 बनाने के लिए 4 से गुना ऊपर भी, 4 से गुना ऊपर भी।
कर दोगे तो 2500 हो जाएगा। तो बताओ ये कितना होगा, 24 चक 96 और गुना कितना होगा, 4 6 4। अब इसको गुना करने का और एक आसान तरीका है, 100 माइनस 4 कर दो और गुना क्या कर दो, 4 6 4। अब ये 4 6 4 पर 1 2 जीरो लगा दोगे, 16 के 6 24 एक 25, 25 और 4 चौके 16, 16 एक 17। अब जब घटा दोगे तो कितना आएगा, 4 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 और ये 13 3 उधर 4 उधर 6, उसके बाद ये क्या बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और ये बचेगा 4। तो अगर नीचे फिर 10 देखो, या नीचे हमने 100 किया था तो दशमलव हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर चल आएगा कितना, हमारा आएगा 446.44, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर 44, 400.44, 45 आ रहा है। 45 कैसे आएगा, 46 आना चाहिए ना। हमने घटाना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है क्या। देखो ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। कौन सा, बी। और यही, क्योंकि 4 4 एक ही को ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, फिर से थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो, सॉरी, घटाने पर यहां पर क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। यहां पर 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से लेकर के आएंगे एक नए कंसेप्ट, नए आधार पर वीडियो। आज के क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।